मानुष्यमर्थमनित्यमपि धीरः पूर्णं यतेत न पतेदनुमृत्युयावत् निःश्रेयसाय विषया खलु सर्वतः। यह मनुष्य शरीर अनित्य है, इसका कुछ भी पता नहीं है कब ये शांत हो जाए। मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है, मृत्यु कभी भी इसका साथ नहीं छोड़ती है, परंतु इसे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। वो कैसे? अनेक जन्मों के बाद यह दुर्लभ मनुष्य शरीर मिलता है। एक जन्म नहीं, जब कई जन्म होते हैं वहां भी इसके पुण्य देखे जाते हैं, तब जाकर के मानव देह मिलती है। इसलिए मृत्यु के पहले ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर लेना चाहिए। जीवन का मुख्य उद्देश्य ही मोक्ष है। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, चाहे कोई भी योनि मिले, पशु पंछी कोई भी, वहां भी विषय भोगों को भोगा जा सकता है। इसलिए उनके संग्रह में यह अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिए, केवल सोना खाना इधर उधर भटकना। कर्म करो और परमात्मा का नाम लेते रहो। राजन, यही सब सोच विचार करके मुझे इस जगत से वैराग्य हो गया है। राजन, अनेक प्रकार की जो चिंताएं हैं वो व्यर्थ की हैं, और उन चिंताओं से अगर मुक्त पाना है तो उसके लिए गुरु के चरणों की आवश्यकता है। अकेले यानी बाल चरिता नीच संत मानी अन्यत्र चेह सुतानि गृणन् मनुष्यो भक्तिं परां परमहंस गतो लभेत। हे प्यारे परीक्षित, जो मनुष्य इस प्रकार भक्त भयहारी भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अवतार संबंधित श्रीमद् भागवत महापुराण और अन्य पुराणों में वर्णित परमानंद भगवान की बाल लीला आदि का जो श्रवण करता है, संकीर्तन करता है, वह परम हंस मुनिंदरों के प्राप्तव्य श्री कृष्ण के चरणों में पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है, जो केवल भगवान की कथाओं को ही सुनता है, पढ़ता है। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, जब भगवान श्री कृष्ण परम धाम को पधार गए तो पृथ्वी पर फिर कौन राजा हुआ, किसका राज्य हुआ, ये मैं सुनना चाहता हूँ। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि प्रिय परीक्षित, तुम्हें पहले ही बता दिया कि जरासंध के पिता बृहद्रथ के वंश में अंतिम राजा होगा पुरंजय अथवा रिपुंजय। परीक्षित, समय बड़ा ही बलवान है। जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा वैसे वैसे धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल, स्मरण शक्ति सब समाप्त हो जाएगी जैसे जैसे कलयुग आएगा। वित्तमेव कलो नृणाम जन्माचार गुणोदया धर्मान्याव्यतवस्थायां कारणं बलमेव हि। हे राजन, कलयुग में जिसके पास जितना धन होगा उसी को लोग सदाचारी कहेंगे, उसी को सद्गुणी कहेंगे, उसी को व्यवहारिक मानेंगे जो धनवान होगा। विवाह संबंध के लिए न कुल देखा जाएगा, न योग्यता देखा जाएगी, न गोत्र देखा जाएगा, न गुण देखा जाएगा, आदि की परख निरख नहीं होगी। मन चाहा जो कि विवाह होगा और वही हो रहा है। आज कब लिख दिया था और आज वही हो रहा है। व्यवहार की निपुणता, सच्चाई और ईमानदारी में नहीं रहेगी। जो जितना छल कपट करने में तेज होगा वह उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। जो जितना चाटुकारिता करेगा, जो बेईमान होगा, जो छल कपट करने वाला होगा, जो लोगों को ठगने वाला होगा, वही व्यवहार कुशल माना जाएगा कलयुग में। और ब्राह्मणों की पहचान उनके गुणों से नहीं होगी, योग्यता से नहीं होगी, स्वभाव से नहीं होगी, केवल जनेऊ से होगी, यज्ञोपवीत से होगी। यज्ञोपवीत पहना है तो ब्राह्मण है। आवृत्यान्यायदौर्बल्यं पांडित्ये चापलम वचा। और जो घूस या धन खर्च करने में असमर्थ होगा उसे अदालतों से ठीक ठीक न्याय
न मिल सकेगा। जो पैसा देगा उसको ही न्याय मिलेगा, ये लिखा हुआ है भागवत जी में। और जो